दिवेश आरोग्य में भाग 8 वैद्य दिलीप गाडगील संस्कार आहार विधि विषय शायद है ना, संस्कार अथवा करण। तो मैं बात कर रहा था संस्कार या करण के बारे में, और अग्नि संस्कार से प्रायः पदार्थ हल्के हो जाते हैं। जैसे कि केवल चावल और उसका पका हुआ चावल, इसमें अंतर है। जब पानी डाल के उसको अग्नि संस्कार करते हैं तो रॉ चावल से ये पचने में हल्का इस प्रकार का हो जाता है। उसी प्रकार से कोई भी चीज अगर उसको पकाया जाता है, भर्जन किया जाता है, तो वो थोड़ी हल्की होती है। इसमें एक श्लोक प्रचलित है, कुकूल खरपर भ्राष्ट्र तद्वंगार विपाचितान एकयोनीन लघुन विद्यात अपूपान उत्तरोत्तर। कुकूल यानी कि बाष्पस्वेद, जैसे कि हम इडली बनाते हैं, ढोकला बनाते हैं या फिर मोदक बनाते हैं, तो इसमें पानी की भाप बनती है और फिर उसके आधार पर पचन होता है। ये तुलनात्मक दृष्टि से थोड़े गुरु होते हैं। अग्नि संस्कार से लघुत्व आ जाता है, लेकिन फिर भी आगे वाले जो है खरपर भ्राष्ट्र वगैरह, उनके हिसाब से ये पचन में थोड़े गुरु इस प्रकार के हैं। खरपर यानी को मिट्टी का खरपर जिसको कहते हैं, उसके ऊपर मिट्टी का इस प्रकार का तवा, और फिर उसमें अगर हम भर्जन करते हैं तो कुकूल से वो थोड़ा हल्का हो जाता है इस प्रकार से। उससे भी अगर भ्राष्ट्र यानी कि लोहे का तवा जो है, वो उस पर अगर हम रोटी बनाते हैं तो वो और हल्की होती है इस प्रकार से। इसमें एक बात ध्यान में रखनी है कि लोहे का तवा सबसे अच्छा है। अभी बीच में ये एल्यूमिनियम के तवे भी आ गए, लेकिन एल्यूमिनियम रोजाना इस्तेमाल के लिए ठीक नहीं है। खासकर डिमेंशिया और अल्जाइमर, इनका एल्यूमिनियम एक कारण है। तो एल्यूमिनियम के बर्तन को नहीं लेना है, एल्यूमिनियम के तवे को भी नहीं लेना है, लोहे का तवा इसमें प्रयोग कर सकते हैं। कंदू यानी कि तंदूर रोटी जिसमें बनती है, जिसको हम आवा इस प्रकार से कहते हैं, और उसमें रोटी चिपकाई जाती है अंदर से, और फिर वो अग्नि पर संस्कार अग्नि का उस पर संस्कार होता है। तो ये भ्राष्ट्र से भी ज्यादा हल्का इस प्रकार का हो जाता है। वैसे हम केवल रोटी बनाएंगे और फुल्का बनाएंगे या भाकरी बनाएंगे, तो रोटी के अपेक्षा से फुल्का या भाकरी ज्यादा लघु होती है, क्योंकि वो उसका अग्नि संस्कार भी होता है, डायरेक्टली अग्नि पर रखते हैं। वैसे ही कंदू में बनने वाली जो रोटी है वो हल्की होती है, और उससे भी केवल अंगारों पर अगर हम पचा लेते हैं तो भ्रष्ट करते हैं, तो सबसे हल्का इस प्रकार का हो जाता है। तो इसलिए अग्नि संस्कार से ये पदार्थ पचने में हल्के इस प्रकार के हो जाते हैं, और फिर केवल अग्नि पर ये तो ज्यादा है। इसी प्रकार बारबेक्यू के बारे में सोच सकते हैं कि बारबेक्यू में साक्षात अग्नि पर पचन किया जाता है, और वो सबसे लघु इस प्रकार का मांस बनता है। अग्नि संस्कार में अभी काफी परिवर्तन आ गए। पहले जमाने में चूल्हा या फिर कोयले पर अग्नि संस्कार किया जाता था, लेकिन उसमें काफी दिक्कतें हैं। धुएं का खतरा इस प्रकार का है, और उसके बेहतर ये आज का गैस है, तो उसमें ज्वलन अच्छा होता है, फ्लेम अच्छी मिलती है, धुएं का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, तो लोग उसके ऊपर उतर आए। फिर इंडक्शन स्टोव और फिर माइक्रोवेव ये भी प्रचलन में आ गए। तो इनके बारे में भी सोचना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। आगे बात करेंगे।